चलो अब हम करते हैं, अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर मूव करेगा तो क्या सिनेरियो बनेंगे। ठीक है, तो एक बात हम जानते हैं, ठीक है, एक बात हम जानते हैं कि बी, वी और एल में से अगर कोई भी दो पैरेलल हो गए तो हमेशा ईएमएफ जीरो आएगा। ठीक है, इस वाली बात का यहां पे यूज होने वाला है आज के जो हम चैप्टर करेंगे उसके अंदर। बी, वी, एल में से अगर कोई भी दो तुम्हारे जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे तो वैल्यू जो है वो बच्चों जीरो निकल करके आएगी। ठीक है, ईएमएफ की। अच्छा, अगर बी, वी, एल तीनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो कई बार क्या है, देखो अगर कोई दो पैरेलल हो जाए तो हमें बड़ी आसानी से दिख जाते हैं कि ये दो पैरेलल है। ठीक है, लेकिन अगर दो पैरेलल ना हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, कोई भी दो पैरेलल ना हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो थोड़ा देखना कई बार कठिन हो जाता है। तो तुम इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो ना। अगर हम देखें कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा। ठीक है, अगर इसका शॉर्टकट तुम्हें बोलूं तो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को उंगलियां मान लो और कंडक्टर को एक कटर मान लो, तो अगर वो उंगलियों को काट पा रहा है तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे देखना जरा, ये उंगली है मेरी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी उंगलियों की डायरेक्शन में, कंडक्टर ऐसे। अगर मेरे को उंगलियों काटना है तो कई तरीके हैं, ऐसे काट सकता हूं उंगलियों को। ठीक है, और कैसे काट सकता हूं, ऐसे काट सकता हूं, और शायद कैसे काट सकता हूं भाई, हाँ मेरे ख्याल से यही तरीका है कैसे काटने का, है ना, ऐसे इसको काट सकते हैं वेलोसिटी नीचे की तरफ। ठीक है, और तो कोई तरीका नहीं, कंडक्टर को ऐसे रख दिया मे बी, है ना, एक ही तरीका होगा खैर। हाँ, तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूं। तो अगर ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ ऐसा हो गया, वेलोसिटी नीचे हो गई। ठीक है, तो कंडक्टर का अगर मैं इसको एक्स वाई जेड मान लू, एक्स इधर, वाई इधर और जेड ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, कंडक्टर वाई में है और मूवमेंट जेड में होगी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी ये उंगलियां कटेंगी। ठीक है, तो ये भी एक क्विक तरीका होता है वेरीफाई करने का। ठीक है, क्या है तीनों, वैसे तुम कहोगे सर क्या आप ये नई उंगलियां कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो बड़ी आसानी से दी जाती हैं कि दो चीजें पैरेलल है तो ईएमएफ जीरो होगा। जब दो चीजें पैरेलल हमें नहीं दिखती हैं तो फिर हम सोचते हैं कहीं ऐसे तो नहीं मैंने थोड़ा सा देखने में गड़बड़ कर दी हो। तो वहां पर अगर तुम ये वाली चीज भी लगा दो कि भाई उंगलियां कट रही हैं, अगर उंगलियां कट रही हैं तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है, तो कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ये मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक एक करके हम करते हैं। यहां पर तुम हेडिंग डाल सकते हो, मूविंग कंडक्टिंग रोड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मूविंग कंडक्टिंग रोड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस लेता हूं, पहला केस मैं कराऊंगा, उसके बाद सारे केस तुम करोगे। ठीक है, लेकिन हम डिस्कस सभी को करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला केस देखो बच्चों क्या है, रोड जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एंड मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो रोड जो है, रोड इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मतलब ऐसा मोशन नहीं होगा वर्टिकल, ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ग्राउंड के पैरेलल ही उसका मोशन होगा। ठीक है, एंड मूव्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग केस बन सकते हैं, तो यहां पे दो केस बनाए गए हैं। इफ इट्स एंड आर, इफ इट्स एंड्स आर, इट्स यहां पे पोस्ट ऑफ इट और यहां पे एंड्स दो एंड है। इफ इट्स एंड्स आर इन केस नंबर 1 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, केस नंबर 2 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको समझना जरा, इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पूरा पूरा समझना, उसके बाद अपने आप करना। ठीक है, पहले तो भाई चार डायरेक्शन बना लेना, तुम्हारे अकॉर्डिंग बना देता हूं मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बोर्ड पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार डायरेक्शन होगी। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूं, इधर ईस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे चार बनेगा। ठीक है, तो इधर ईस्ट इधर वेस्ट, बोर्ड के पीछे नॉर्थ, ऊपर नहीं है, बोर्ड के पीछे नॉर्थ और इस मोबाइल कैमरे के पीछे जो है वो साउथ हो गया। ठीक है, तो ईस्ट ईस्ट वेस्ट, बोर्ड के पीछे नॉर्थ और सामने जो है वो साउथ हो गया। ठीक है, तो ये चार तुम्हारी डायरेक्शन होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमें समझना है यहां पर कि क्या कहानी, कैसा केस है। ठीक है, पहला केस है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। ठीक है, ग्राउंड को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन मानेंगे,
तो ग्राउंड वाले प्लेन में ही रखा हुआ है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ, तुम यहां भी रख सकते हो उसको, ठीक है। एनी प्लेन पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, ऐसे है। अब इसमें कई पॉसिबिलिटी है, ग्राउंड में तुम ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे 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 कैसे भी रख सकते हो। इसने दो डायरेक्शन बोली है, एक बोला है ईस्ट वेस्ट, एक बोला है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो एक बार ऐसे बोला है, एक बार ऐसे बोला है, ठीक है। ये कौन सी तुम्हारी नॉर्थ साउथ है, ठीक है। ये कौन सी है, ईस्ट वेस्ट है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हमेशा दो कंपोनेंट लेंगे, अनटिल अनलेस उसने अगर पोल्स और इक्वेटर में पूछ लिया। अगर पोल पे पूछा है तो BH 0 होगा, इक्वेटर पे पूछा है तो BV 0 होगा, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। तो अनटिल एंड अनलेस वो हमसे इक्वेटर या पोल्स पर बात नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट मान करके चलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने इसको ईस्ट वेस्ट माना है, इसको मैंने नॉर्थ साउथ माना है, तो दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन तुम बोल सकते हो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ मैंने इसको माना है, तो यहां से इधर मेरी तरफ, और तो डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पोलैरिटी में फर्क आएगा, वैसे वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, मेरे पेट में आते हुए ऐसे, ठीक है, बॉडी में जो है वो आते हुए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल ऐसे डाउनवर्ड ले लेना, ठीक है। तो डाउनवर्ड लो या अपवर्ड लो, वो डिपेंड करता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर। आमतौर पर पोलैरिटी की बात नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैंने पूरा पूरा दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम्हें अपने जहां भी तुम बैठे हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार डायरेक्शन माननी है, ठीक है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मानू मैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ बोर्ड के अंदर और साउथ यहाँ पे बोर्ड से बाहर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वर्टिकल ऐसे मान लेना डाउनवर्ड, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में तो अपवर्ड होगा, ठीक है। उसमें पोलैरिटी की बात आएगी तभी जो है वो डायरेक्शन मायने रखेगा कि साउथ से नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ है, या अप है या डाउन है। जब तक वो पोलैरिटी नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करेगा, आमतौर पर जो मैग्नीट्यूड में बात करता है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऊपर है या नीचे है, या ऐसे है या ऐसे है। बस डायरेक्शन ये हो गई है हॉरिजॉन्टल, और तुम्हारा जो वर्टिकल है वो ऐसा होगा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे होगी, मेरे पेट में अंदर आती होगी, ठीक है। और बीवी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डिप से याद है ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो डिप करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में वो अप जाता है, ठीक है। तो ये हमने सारी बेसिक बातें यहाँ पे सीख ली हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक रोड को प्लेस किया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कोई भी है, ठीक है। उसमें पहला उसका जो डायरेक्शन है, उसके एंड्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी दे रखा है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है, दे रखा है यहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ दे रखी है, ठीक है। ठीक है, और वो दे रखा है कि कैसा है, हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक लाइन के परपेंडिकुलर तो दो लाइनें हो सकती हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। उसमें एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो वर्टिकल में चला जाएगा, उसको हम खलास कर देंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मूव करेगी, ठीक है। तो इट मूव्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल वाली बात भी आ गई और ये वाली बात भी आ गई, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। मैं दिखाता हूं तुम्हें। पहला पार्ट क्या है, इफ इट्स एंड्स आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हमारी बच्चों, ये है। तो ऐसे अब ये ग्राउंड के पैरेलल जाएगा, ऊपर नीचे नहीं मूव कर सकता, वो वर्टिकल प्लेन में मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पहले किसकी, BH की बात करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर ऐसा है और वेलोसिटी ऐसी, कंडक्टर ऐसा है बच्चों, वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो क्या कोई दो पैरेलल आ गए, आगे BH कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। BH भाई वो डायरेक्शन डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करूंगा। जब मैं बोल रहा हूं BH ऐसा है, तो BH साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि यहां पर हम पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ठीक ही बोल दूंगा, गलत क्यों बोले। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो तुम्हारी BH ऐसे है और तुम्हारे कंडक्टर का वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 180, ठीक है। और जब भी दोनों में एंगल 0 180 होगा तो EMF का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो BH वाला पार्ट गया, तुम्हें दो पार्ट देखने पड़ेंगे यहां पर, घबराना नहीं है। जैसे ही हम इसके 3 एग्जांपल करेंगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पहले एग्जांपल में लगेगा कितनी सारी बातें होगी सर, पहले डायरेक्शन देखो, फिर कंडक्टर कैसे रखा, उसका वेलोसिटी कैसे, और उसके भी दो कंपोनेंट। लेकिन 2-3 मिनट में तुम देखोगे सारा तुम्हारा जो है वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सुनो जरा दोबारा, कंडक्टर के जो एंड्स हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और कंडक्टर का मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो ऐसे मूव करेगा। तो BH भी तो ऐसे ही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो ऐसा ही है। तो एंगल जो है वो दोनों में 0 या 180 हो जाएगा, और EMF का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी कारण, हॉरिजॉन्टल के कारण, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल के कारण आएगा, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा।
वर्टिकल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे की तरफ, ठीक है, और ये लेंथ ऐसे है, कोई दो पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, वेलोसिटी ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, दिखाई तो नहीं दे रहे, कंफर्म कर लेते हैं। कैसे कंफर्म करेंगे? बी की डायरेक्शन में उंगलियां रख दी, क्या कटर काट पा रहा है उंगली को? काट पा रहा है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तभी काट पा रहा है। चेक भी कर सकते हो, लेंथ ऐसा, वेलोसिटी ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ठीक है। पैरेलल बड़ी आसानी से दिख जाता है, लेकिन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3D में विजुलाइज करने किसी किसी को मुश्किल हो सकते हैं, तो वो ये वाला फंडा अपना सकता है। बी की डायरेक्शन में उंगलियां रख दे, वर्टिकल डाउनवर्ड, कंडक्टर जैसे है वो कटर है ना, उसको कटर मान लो, क्या मेरी उंगलियां कटेंगी? कट जाएंगी मेरी उंगलियां, ठीक है। पिछले केस में नहीं कटती, देखो जरा, अगर बीएच ऐसे है, बीएच ऐसे थी ना, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे करूंगा, ऐसे कर नहीं पाऊंगा इसलिए ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। बीएच ऐसे, कंडक्टर ऐसे, उंगलियां कटेंगी क्या? अब कई लोग बोले सर यहां से तो कटेंगे, ऐसे फालतू बात नहीं करनी, ठीक है। कटने का मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी उंगलियां काट दो, तो तुम कैसे चाकू चलाओगे? अगर मैं उंगलियां ऐसे करूं तो ऐसे चलाओगे, ऐसे ऐसे चलाए काटोगे क्या उंगलियों को? नहीं ना। तो यानी कि यहां पर ईएमएफ नहीं है। तो तुम्हारा जिसमें उंगलियां नहीं कटेंगी उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, जिसमें उंगलियां कटेंगी उसी के अंदर ईएमएफ आएगा, ठीक है। वैसे भी जब उंगलियां नहीं कट रही तुम्हें दो साफ दिखाई दे जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो यहां वाले केस में क्या हो गया तुम्हारा? बीएच जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, ऐसी, और बीएच भी ऐसे ही है, ठीक है। तो एंगल 180 हो गया, 0 जाएगा। बी वाले केस में आ रहा है, दो तीन एग्जांपल समझना जरा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो पहले अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो ईएमएफ का वैल्यू बच्चों आएगा बीवी वेलोसिटी इनटू में लेंथ, और यहां पे हम बोल देंगे बीएच पैरेलल टू, ठीक है, बीएच पैरेलल टू वेलोसिटी। तो बीएच जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ बीवी ही कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड देखते हैं, इफ इट्स एंड्स आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसे रख दिए इसके एंड्स, ठीक है। तो अभी कैसे मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में करना है तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब अगर तुमने लेंथ ऐसे रख दिया तो बीएच और लेंथ पैरेलल हो गए, वेलोसिटी को देखने की जरूरत ही नहीं है, लेंथ ऐसी, बीएच भी ऐसा, तो बीएच दोबारा गया, ठीक है। बीवी ऐसा होगा, वेलोसिटी ऐसा हो गया है, ठीक है। तो कोई तुम्हें नजर आ रहा है दो पैरेलल? मुझे तो नहीं आ रहा, लेंथ ऐसा, वेलोसिटी ऐसा, वो ऐसा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कंफर्म कर लेते हैं, उंगलियां ऐसे, ठीक है, कैसे? उंगलियां ऐसे, ठीक है, और कटर कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ये है ना, कट रही है ना उंगलियां, तो यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो दोबारा यहां पर क्या आ जाएगा? ईएमएफ का वैल्यू बीवी इंटू में वी इंटू में एल, और यहां पे बोल देंगे बीएच जो है वो पैरेलल टू वी है, तो इन दोनों के कारण जो ईएमएफ है वो बच्चों कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। बीएच के कारण जो ईएमएफ होगा वो 0 होगा, सिर्फ वर्टिकल वाला कंपोनेंट यहां पर बीवी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आवाज ये वीडियो, हाँ, मैंने यहां पे ये वाली चीज गलत लिख दी है। सेकंड वाले केस में बीएच पैरेलल टू वेलोसिटी नहीं है, बीएच पैरेलल टू क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहां पर बीएच पैरेलल टू लेंथ है, यहां पर बीएच पैरेलल टू वेलोसिटी था। लेकिन खैर कोई भी किसी भी एक के पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ तो दोनों के कारण क्या बनने वाला है? 0 ही बनने वाला है, ठीक है। पहले वाले केस में हमने ऐसे रखा था, वेलोसिटी ऐसा था, तो बीएच पैरेलल टू वेलोसिटी। दूसरे वाले केस में कंडक्टर कैसे रखा? तो लेंथ पैरेलल टू बीएच, ठीक है। बट दोनों के कारण ईएमएफ कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया, ठीक है। ये केस नंबर 1 था, ऐसे 2-3 केस करेंगे तो मैं पूरी बात पकड़ में आ जाएगी। जल्दी से इसको नोट करो, कोई डाउट है तो इसमें पूछो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि सब थोड़ा कम समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करो पूरा, तो टेंशन लेने की लोड नहीं है। आगे वाले एग्जांपल में रिपीटेशन ही है, ठीक है। फिर तुम उसको खुद अपने आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार फटाक से इसको नोट करो, कोई पर्टिकुलर डाउट है तो पूछो। अगर थोड़ा 50-50 समझ में आया तो टेंशन मत लो, अगले एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा, अगले में और क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, डाउट है तो कोई पर्टिकुलर पूछो। सेकंड केस में है, होल्ड द रोड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड एंड मूव पैरेलल टू ग्राउंड। होल्ड द रोड ये इसने वो चला दिया यार, खैर। होल्ड द रोड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड एंड मूव पैरेलल टू ग्राउंड। इसमें 2 केस बनेंगे। अच्छा, अब होल्ड करने का एक ही तरीका है, ऐसे होल्ड कर लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे, वो तो बात एक ही है, ठीक है। अब इस बार मूवमेंट के 2 ऑप्शन होंगे। पिछली बार होल्ड करने के 2 ऑप्शन थे, इस बार मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। कहने को तो 1000 तरीके हैं ऐसे करने के, लेकिन हम 2 ही बनाएंगे।
ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इस बार इसके एंड्स नहीं है, दो केस किसके हैं, इफ इट मूव्स, ठीक है, इफ इट मूव्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रहा हूं, थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है, फिर मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा और अगला तो तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, तुम इसको रोक करके ट्राई करो इसको जरा, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। देखो जरा इसको, तो पहले वाले केस में मैंने रोड को ऐसे होल्ड किया, मूवमेंट कैसा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट यानी कि ये वाली डायरेक्शन में मूवमेंट ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे तुम्हारी रोड मूव करेगी तो बीवी के तो पैरेलल, अच्छा सुनो सुनो, अगर मैं रोड को ऐसे होल्ड कर रहा हूं तो लेंथ और बीवी तो हमेशा पैरेलल हो गए, ठीक है, लेंथ और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल हो गए, तो बीवी यहां पर कोई भी पार्ट प्ले नहीं करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एज, ठीक है, पहले लिख लेते हैं भाई, एज बीवी इज पैरेलल टू एल, तो इसकी वजह से तो ईएमएफ 0 होगा दोनों ही केस में, ठीक है, ये कॉमन है दोनों केस के लिए, ठीक है, इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है यहां पर बीएच की बात, तो बात एक रहेगी सिर्फ बीएच वाली। पहले वाले केस में कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, लेंथ ऐसा है, तीनों मुझे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, ठीक है, ऐसे रख लिया, वैसे है तो ऐसे लेकिन रख लिया ऐसे, कंडक्टर ऐसे है और मूव कैसे कर रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसे मूव कर रहा है, तो उंगलियां कटेंगी, कट रही हैं, उंगलियां कट रही है ना, उंगलियां ऐसे है, कंडक्टर ऐसे है, चल रहा है ऐसे, ऐसे कट जाएंगी, ठीक है, ऐसे अगर कटर जाएगा तो ये उंगलियां कट जाएंगी। तो कंफर्म भी हो गया है, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा बी एच, इंटू में वेलोसिटी इंटू में लेंथ, ये आ जाएगा ईएमएफ का वैल्यू। दूसरे वाले केस में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है, कंडक्टर ऐसा है, मूवमेंट होगा ऐसा, तो वेलोसिटी ऐसी हो गई, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, ऐसे टेक्निकली, लेकिन खैर पैरेलल एंटी पैरेलल एक ही बात है, एंगल जो है वो 180 बनेगा, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात, ये कंडक्टर कैसे होल्ड किया, मूवमेंट ऐसे और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा, तो एंगल 180 और ईएमएफ 0, तो यहां पर ईएमएफ जो है वो 0 आएगा, ठीक है। ये वाली बात तो दोनों में ही कॉमन है, तुम चाहो दोनों को लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। ये सिर्फ जो है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के कारण आ रहा है, यहाँ पर बी एच के कारण आ रहा है, और यहाँ पे तो दोनों ही 0 हो गए हैं, ठीक है। ये वाला तुम्हारा 0 हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बीवी पैरेलल टू लेंथ, ठीक है, और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोनों ही E0 है, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो गया, बी एच पैरेलल टू वेलोसिटी, और दूसरे वाले केस में बीवी पैरेलल टू लेंथ, ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे रखूं कंडक्टर को, तो लेंथ पैरेलल टू बीवी हो गया और उसका वेलोसिटी पैरेलल टू बीएच हो गया, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू 0 आ जाएंगी, सिर्फ एक आएगा यहां पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा, तो बीएच इंटू में वी इंटू में एल जो है वो ईएमएफ निकल करके आएगा। थोड़ा सा मे बी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और आएंगे 4-5 केस और आएंगे, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले पार्ट की ओर। हाँ बोलो, कौन से वाला, नॉर्थ साउथ वाला, हाँ, तो देखो कंडक्टर को रखा तुमने है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऐसे, और इट मूव्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है, बोर्ड के उधर जो है वो साउथ है और बोर्ड के पीछे नॉर्थ है, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो गया, ऐसा, है ना, ऐसा बोलो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला नहीं कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तुम ऐसे ही मान सकते हो कि कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, तो कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है ऐसे, एंगल कितना 0, तो अगर दो कोई भी पैरेलल हो जाएंगे तो ईएमएफ कितना 0, तो ये आ गया बीएच के कारण 0। अच्छा बीवी के कारण 0 क्यों, क्योंकि लेंथ ऐसा है और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, तो लेंथ और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे। बीएच के कारण 0 क्यों, क्योंकि बीएच और वेलोसिटी पैरेलल हो गए, ठीक है, तो दोनों के कारण ईएमएफ जो है वो 0 निकल करके आ रहा है। नोट कर लो बच्चों, इसको टेंशन लेने की लोड नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे बात पकड़ में आने लग जाएगी, ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है, V क्रॉस B डॉट dl, और ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू 0 होगा जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे, तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तभी ईएमएफ निकल करके आएगा,
इसको नोट कर लो जल्दी सी, अगर नहीं किया तो किसी ने। फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं कि इसको प्लेस तो जो है वो पैरेलल टू ग्राउंड किया है और इसको ग्रेविटी में जो है हमने फ्रीली फॉल करने दिया है, ठीक है। तो यहां पर है केस नंबर थर्ड, होल्ड द रोड पैरेलल टू ग्राउंड and let it fall perpendicular to ground, ठीक है, perpendicular to the ground, इसको फॉल हम करने देंगे, ठीक है। इसमें भी ठीक है, इसमें वेलोसिटी तो नीचे ही होगी, सिर्फ ये एंड्स वाली बात आती है कि एंड्स ऐसे रखने हैं ऐसे रखने हैं। तो दो केस बनाएंगे इसमें भी, इफ इट्स एंड्स आर, ठीक है, इस बार मूवमेंट नहीं है, इस बार इफ इट्स एंड्स है। तो इफ इट्स एंड्स आर इन, पहला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो तुम दोनों के लिए ट्राई करो जरा बच्चों, तुम्हें मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली कैटेगरी में तो तुमने रोड को रखा है पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, फॉल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो दोनों सूरत हाल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करो ईएमएफ, फिर देखते हैं। हर एक में दो दो केस बनाने हैं, वर्टिकल वाले कारण, हॉरिजॉन्टल वाले कारण, वर्टिकल वाले कारण, हॉरिजॉन्टल वाले कारण, ठीक है। चलो कंफर्म करना इसको, तुम लोगों ने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया होगा इसको, ठीक है। तो इफ होल्ड द रोड पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसे होल्ड कर लिया है। पहले केस में कैसा है, इसके एंड्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे हैं इसके एंड्स। वेलोसिटी कैसी है, अच्छा इसमें वेलोसिटी नीचे जा रही है, तो इस बार बीवी दोबारा बेकार हो गया, क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड है। इसको ऐसे होल्ड करो, ऐसे होल्ड करो, वेलोसिटी तो नीचे ही है ना, तो बीवी भी नीचे ही है। तो दोनों केस में यहां पर बीवी कारण जो ईएमएफ है वो जीरो होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे ईएमएफ जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि बीवी इज पैरेलल टू वेलोसिटी। दूसरे वाले में भी ईएमएफ जीरो, क्योंकि बीवी इज पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बाकी जो हॉरिजॉन्टल कारण है वो बच गया, वो चेक करते हैं। तो पहले वाले केस में हमने एंड्स रखे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे एंड रखे हैं, और ये जाएगा नीचे, ठीक है। तो अगर ये नीचे जाएगा बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई है, डाउनवर्ड हो गई है, ठीक है। कंडक्टर को रखा है ऐसे, वेलोसिटी डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मुझे तीनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं, चेक कर लेते हैं। उंगलियां रख दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, कंडक्टर ऐसे और नीचे गिरेगा, उंगलियां कटेंगी तो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, BH इंटू में वेलोसिटी इंटू में लेंथ। अब इसके एंड रखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर इसके ऐसे तुमने एंड्स रख दिए तो BH और ये लेंथ पैरेलल हो गया, ठीक है, और BH और ये लेंथ पैरेलल हो गया, तो ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। लेंथ भी ऐसा ही, BH भी ऐसा, BV तो पहले लिख चुके हैं, बेकार हो चुका है। तो यहां पर हम बोलेंगे E इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि BH जो है वो पैरेलल टू क्या हो गया बच्चों, लेंथ हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इसमें आएगा, बाकी तीनों ईएमएफ जो है वो जीरो होंगे। होपफुली अब तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं हुआ तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 3 क्वेश्चन प्लेन वाले करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करो इसको नोट, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ज्यादा ज्यादा लोग आंसर देना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि अब हम करीब करीब चीजों को समझने लग गए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ठीक है, तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम था, दूसरे क्वेश्चन में हल्का हल्का तुम्हें आइडिया लगा, अब तीसरे में तुम्हें पूरी पूरी अच्छे से जो है वो बात समझ में आ जानी चाहिए, ताकि फोर्थ क्वेश्चन में तुम खुद आंसर निकालने लग जाओ, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं अगले वाले पार्ट की ओर। चलो देखो, अब नोट कर लिया होगा इसको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, प्लेन वाला, ठीक है। तो पहले प्लेन का थोड़ा सा थ्योरी। प्लेन में तुम्हें दो उसमें निकालना है, हेड टेल और विंग टू विंग, ठीक है। तो मूविंग प्लेन तुम जो है वो हेडिंग डाल सकते हो,
केस बी बोल सकते हो इसको, बी केस हो गया, पहला वाला ए केस था, ए केस के 3 पार्ट थे, अब केस बी हो गया मूविंग प्लेन, ठीक है। तो मूविंग प्लेन में हम बोल सकते हैं कि ऐसा होता है प्लेन, तो एक होगा हमारा हेड टू टेल लेंथ, ठीक है, तो एक होगा हमारा लेंथ हेड टू टेल, इसको मैं बोलूंगा LHT, और एक मेरा लेंथ होगा विंग टू विंग, इसको मैं बोलूंगा LWW, ठीक है, विंग टू विंग। तो एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई, चाहो तो खिड़की बना सकते हैं, बादल बादल देखने हो तो किसी को। तो ये हमारा प्लेन हो गया है, ठीक है, ऐसे इसके विंग्स होंगे, ऐसा होगा, वेलोसिटी दी रहेगी। आमतौर पर क्या होता है, वेलोसिटी ऐसे होती है, कई बार प्लेन को गिरा भी देते हैं कि प्लेन जो है वो गिर रहा है, स्टॉल कर रहा है, तब बात अलग है। नहीं तो वेलोसिटी आमतौर पर इधर होती है, अगर वेलोसिटी इधर होती है तो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो जाते हैं, तो हेड टू टेल वाले केस में तो ईएमएफ 0 ही बन जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हेड टू टेल है वो ये वाला लेंथ है, और वेलोसिटी भी अगर ऐसी ही होगी तो दोनों पैरेलल हो गए, और दो पैरेलल होती है, ईएमएफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। खैर वो तुम चेक करना कि वो प्लेन को गिरा भी देते हैं कि प्लेन जो है वैसे गिर रहा है, स्टॉल, इसको स्टॉल बोलते हैं, ठीक है, कि प्लेन स्टॉल कर गया, ठीक है। खैर एनीवेज मैं वो सारे केस बना दूंगा। तो ये इसका थ्योरी हो गया, तुम्हें 2 में निकालना है, हेड टू टेल में और विंग टू विंग में, ठीक है, W1 W2 ये बनेगा, ठीक है। चाहो तो लिख देते हैं हेड टेल W1 W2, ठीक है। अब सेकंड वाले में पहला केस करते हैं, केस नंबर 1। देखो केस नंबर क्या है, व्हेन एरोप्लेन फ्लाइंग एट सर्टेन हाइट पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एरोप्लेन फ्लाइंग एट certain height parallel to ground surface, ठीक है, फ्लाइंग मतलब आगे चल रहा है, वेलोसिटी आगे होगी उसकी, ठीक है। इफ विंग्स आर इन, ठीक है, एक चीज दे देगा, विंग्स दे देगा, टेल हेड टू टेल दे देगा। इफ विंग्स आर इन, या उसकी मूवमेंट दे देगा कि उसकी मूवमेंट ऐसी है। खैर पहले से दिया, इफ विंग्स आर इन, पहले ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दोनों के लिए बताना है, ठीक है, और फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दोनों के लिए मतलब हेड टू टेल के लिए बताना है। ऐसे नहीं बोलना है कि सर आपने सिर्फ विंग्स दिया तो मैं विंग्स के लिए बताऊंगा, नहीं। अगर विंग्स जो है वो ईस्ट वेस्ट में है तो अपने आप ही हेड टेल कहां हो गया, नॉर्थ साउथ में हो गया, यानी प्लेन कहां मूव कर रहा है, नॉर्थ साउथ। तो विंग्स अगर ऐसे हैं तो प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, या तो नॉर्थ साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, वो डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है कि एरोप्लेन फ्लाइंग एट सर्टेन हाइट पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस, तो प्लेन ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, प्लेन पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस है। तो अगर विंग्स ऐसे हैं तो उसका हेड ऐसे हो गया, तो या तो इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो वो दोनों बातें बोल सकता है कि विंग्स आर इन दिस पोजिशन, या ऐसे बोल सकता है इफ इट मूव्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पे 2 केस बनाने हैं हेड टेल के लिए, यहाँ पे तुम्हें 2 केस बनाने हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हेड टेल के लिए, यहाँ पे विंग्स के लिए, यहाँ पे हेड टेल के लिए, यहाँ पे विंग के लिए, ठीक है। अब कहने को 4 केस बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4 नहीं बनाएंगे हम, जो भी वैल्यू है, जैसे हमने पिछले वाले में जबरदस्ती 2 केस बनाए हैं ना कि वर्ट। अब तुम कई लोग बोलेंगे सर हेड टेल के लिए विंग के लिए, लेकिन हेड टेल के लिए भी 2 केस बन गया, एक हॉरिजॉन्टल के लिए, एक वर्टिकल के लिए, विंग के लिए 2, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो आमतौर पे दोनों की वैल्यू नहीं आती, एक वैल्यू आमतौर पे 0 ही बनती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी आएगी उसको लिख देंगे, जो नहीं आएगी उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो टेक्निकली तुम्हें 2 केस बनाने हैं, हेड टेल विंग, हेड टेल विंग, जिसके साथ भी आएगा उसका लिख देना, BH के साथ आए तो BH के साथ, और BB के साथ आए तो BB के साथ लिख देना, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करो जरा बच्चों, ये वाली थ्योरी नोट करके इसको ट्राई करो। देखो कैसे करेंगे। पहले वाले केस में देखो विंग्स हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी विंग्स ऐसे हैं, जो मेरे हाथ है वो विंग्स हैं ऐसे, तो फिर अपने आप ही जो है हेड टेल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यानी कि पहले मैं निकालता हूं विंग्स के लिए निकाल लेते, चलो पहले जो आसान दिखे उसी के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मूवमेंट ऐसा है ना, अगर इसका हेड टेल ऐसा है, मूवमेंट इसका ऐसा है, तो हेड टेल का तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ई हेड टेल तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल टू लेंथ, तो कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। EST क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल टू लेंथ, क्योंकि तुम्हारा प्लेन सीधा उड़ रहा है, ठीक है, दोनों केस में। तो कैसे भी, चलो एक बार तो इसी की बात कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। तो यहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की बात ही नहीं आई, वेलोसिटी और लेंथ ही पैरेलल हो गए ना। अगर प्लेन सीधा उड़ रहा है, अगर ड्राइवर जो है वैसे आगे उड़ा रहा है उसको, तो उसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा हेड टेल में, क्योंकि वेलोसिटी भी ऐसे ही और हेड टेल भी ऐसे ही, ठीक है। वेलोसिटी पैरेलल टू क्या हो गया, लेंथ हो गया। अच्छा ई विंग्स में देखते हैं,
EWW ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है इसके, ठीक है, पंख इसके ऐसे हैं और मूवमेंट है ऐसे। अगर मूवमेंट ऐसा है तो दोबारा बच्चों वेलोसिटी जो है वो BH के पैरेलल होगी, ठीक है। देखो मैं विंग्स को बना लेता हूं, विंग्स ऐसे हैं, विंग्स ही मेरे मार्कर की शेप में हो गए, विंग्स ऐसे हैं मार्कर की शेप में, वेलोसिटी ऐसे। अच्छा BH भी तो ऐसे ही है तो BH बेकार हो गया। अच्छा BV को देखो, विंग्स ऐसे हैं तो लेंथ ऐसे हो गया, वेलोसिटी ऐसे हो गई, वो ऐसे। फील आ रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कुछ दिख नहीं रहा पैरेलल। चेक कर लेते हैं। तो BV को ऐसे बना दिया वर्टिकल, कंडक्टर ऐसे, विंग्स ऐसे हैं, वेलोसिटी ऐसे है, कट रही है ना उंगलियां, तो कंफर्म हो गया। यानी कि ई विंग्स आएगा लेकिन किसी कारण आएगा वर्टिकल वाले मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या आएगा BV इंटू में V इंटू में LWW, ठीक है, ये निकल करके आ गया। दोबारा EHT 0 बच्चों, ताकि मिक्स ना हो, ठीक है। EHT बच्चों 0, वही कहानी। चाहे विंग्स तुम ऐसे ले लो, ठीक है, इस वाले केस में क्या है, विंग्स है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी विंग्स ऐसे हैं, कंडक्टर ऐसे है। तो अगर ऐसे भागेगा तब भी तो क्या है, वेलोसिटी ऐसे और HT ऐसे लेंथ, ठीक है। तो EHT तो 0 ही होगा क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल टू लेंथ हो गया। अच्छा EWW की बात करते हैं। तो अगर तुमने ऐसे ले लिया है तो यानी कंडक्टर ऐसे हो गया, BH ऐसे, लेंथ ऐसे, EMF 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है BH के कारण तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऐसा हो गया और BH भी ऐसा हो गया। अच्छा वर्टिकल देखते हैं, लेंथ ऐसा, ठीक है, अगर विंग्स ऐसे हैं तो मूव आगे करेगा, लेंथ ऐसा यानी कि मूवमेंट ऐसा है, तो वर्टिकल मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है। चेक करें ऐसे करके, हाँ उंगलियां कट रही हैं। तो दोनों सूरत हाल में क्या आंसर आ गया बच्चों, BV इंटू में V इंटू में LWW, ठीक है। दोनों केस में HT 0 क्योंकि प्लेन सीधा उड़ रहा है, सीधा उड़ रहा है। जब तक प्लेन ऐसे गिरेगा नहीं ना, फॉल नहीं करेगा, या हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर ना उड़ रहा हो, जो कि कभी होता नहीं है, हाँ फॉल जरूर कर सकता है, तब तक तुम्हारा HT में EMF नहीं आने वाला। अगर प्लेन सीधा उड़ रहा है, ठीक है, तो फिर HT में EMF नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम्हें दोनों समझ में आ गए होंगे। अपने आप करके देखना, थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की लोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये V पैरेलल टू लेंथ, थोड़ा कम दिख रहा हो तो V पैरेलल टू मैंने लेंथ लिखा है इसको, ठीक है। इसको जरा एक बार नोट कर लो बच्चों, को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे केस करा देता हूं, एक दो केस और कराऊंगा, पकड़ में आ जाएगी बात, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डाउट है तो पूछो। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। व्हेन एरोप्लेन डाइव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो ऐसे डाइव मारा जैसे कि पक्षी नहीं होता कोई, अगर मछली का शिकार कर रहा हो तो कैसे डाइव मारेगा, वैसे डाइव मारेगा, ठीक है। तो सेकंड केस है, मतलब बी का सेकंड पार्ट है, प्लेन डाइव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, गोता मार रहा है, ठीक है, जैसे बाज मछली का शिकार करने आ रहा हो, ठीक है। अगर तुम्हें फील नहीं आ रही तो ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। दोबारा से इसके यहां पर दो सिनेरियो हैं। इफ विंग्स आर इन पहला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अटेम्प्ट करो बच्चों इसको, देखते हैं क्या निकल के आता है। पहले वही वाली बात दोबारा होगी, जो EHT है वो 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल टू लेंथ होगी, तो दोनों 0 कर देता हूं। EHT 0, EHT 0 बिकॉज वेलोसिटी पैरेलल टू लेंथ, बिकॉज वेलोसिटी पैरेलल टू LHT, ठीक है। लेंथ भी कौन सी, HT, लेंथ भी कौन सी, HT, ठीक है। अब बात करते हैं विंग टू विंग की, EWW की, ठीक है। अब देखो जरा EWW की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे। पहले वाले केस में विंग्स है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो यानी ऐसे विंग्स हैं, ठीक है। और जैसे अगर मैं शीर्ष आसन कर रहा हूं तो अगर मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं हेड तो अपना नीचे कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन तो समझ गए विंग्स ऐसे हैं तो पक्षी ऐसे नीचे जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर पक्षी नीचे, अच्छा अगर ये वेलोसिटी नीचे है तो बीवी तो बेकार हो गई, ये वाली बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि बीवी भी क्या है, नीचे की तरफ है, तो बीवी तो कोई रोल प्ले करने वाली है नहीं यहां पर, ठीक है। तो BH को चेक करते हैं। तो पहले वाले केस में विंग्स ऐसे हैं, ठीक है, यानी कंडक्टर ऐसा है, वेलोसिटी नीचे है, BH ऐसे है, मुझे तो कोई पैरेलल नजर नहीं आ रहा, कंफर्म कर लेते हैं। BH ऐसे,
विंग्स ऐसे, क्योंकि नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है नीचे, तो विंग्स ऐसे, वेलोसिटी नीचे, और बीएच ऐसे कट रहा है, बीएच, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा पहले वाले केस में, बीएच इंटू में वेलोसिटी इंटू में लेंथ। बीवी बेकार हो गया क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे और बीवी भी नीचे, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखो जरा, ईडब्ल्यूडब्ल्यू, विंग्स है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, विंग्स ऐसे हैं, तो विंग्स ऐसे यानी कंडक्टर ऐसे है, वेलोसिटी नीचे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी नीचे है तो बीवी और वेलोसिटी पैरेलल हो गई, लेंथ ऐसे है तो बीएच और लेंथ पैरेलल हो गई, तो दोनों के कारण ईएमएफ क्या हो गया, जीरो। तो ईएमएफ जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि बीएच जो है वो पैरेलल टू एलडब्ल्यूडब्ल्यू आ गया और बीवी जो है वो पैरेलल टू वेलोसिटी था, ठीक है। तो दोनों के कारण जो है वो ईएमएफ जीरो आ गया। सिर्फ इस वाले केस में ईएमएफ आएगा। तुम्हें ये सारे याद नहीं करने हैं, मैंने तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि अब तुम मेकआउट कर सकते हो कि किस वाले केस में क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तभी इतने सारे केस कराए, याद करने के एंगल से नहीं कराए, याद मुझे खुद को नहीं है, याद करने तो तुम सब खुद ही समझ रहे हो कि याद कर नहीं सकते, है ना। तुम्हें इसको समझना ही है, तो तुम इनको सारों को क्वेश्चंस के रूप में देखो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं थर्ड केस कराता हूं इसका। और ये भी मत सोचना कि मैंने सारे केस कवर कर लिए, नहीं, जो भी मुझे सूझ रहे हैं वो मैंने बता दिए, ठीक है। कल को कोई वो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सा वहां पर एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक से काम करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। कौन कौन से दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये नोट कर लो इसी में, थर्ड ये हो गया, थर्ड हो गया है when if plane starts falling, if plane is parallel to ground and starts falling, ठीक है, तो जिसको स्टॉल बोलते हैं, ठीक है। और तुम ये मान लेना कि रुका हुआ है प्लेन वो, ठीक है, ऐसे गिर रहा है, वैसे ऐसे आगे ऐसे नहीं गिर रहा है, ठीक है, ठीक है। If plane is parallel to ground and starts falling downward, ऐसे लिखता हूं, starts falling downward, इसको स्टॉल बोलते हैं। अगर तुमने कभी एरोप्लेन क्रैश वगैरह देखे हो तो, मतलब वो टीवी पे, असली में तो कोई देख के और बचता नहीं है, कम ही बचते, मतलब एक आधा बच भी जाता है, खैर एनीवेज। तो इसमें तुम्हारे दो केस हो गए हैं, कौन से केस हो गए हैं, वही इफ विंग्स आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसको नोट कर लो, एक तुम्हें ये करके लाना है और एक पार्ट सी वो तुम्हें करके लाना है। पार्ट सी क्या है बच्चों, कि एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, मूविंग ट्रेन, ठीक है। इसको तुम कैसे मर्जी मानो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मान सकते हो, ठीक है, मूविंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दोनों का आंसर सेम ही आएगा बोल दो, या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा मैं कुछ मेंशन नहीं करता हूं क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मूविंग ट्रेन, ईएमएफ अक्रॉस इट्स एक्सल, एक्सल मतलब अगर ये टायर है, ये टायर है, तो ये ऐसे, ठीक है, इसके ये तुम्हारे दो एक्सल हो गए हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सल। तो इसके अक्रॉस तुम्हें जो है वो ईएमएफ निकालना है। तो ये दोनों तुम्हारा जो है वो सॉर्ट ऑफ, तुम इसको बोल सकते हो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, ये तुम्हें करके लाना है, ठीक है। इन दोनों को तुम्हें ट्राई करना है, तो करो इन दोनों को ट्राई, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन कि प्लेन जो है वो ऐसे फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी और अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी डाउनवर्ड होता है, तो वर्टिकल के कारण, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक है। खैर हॉरिजॉन्टल के कारण आएगा। अब हम देखते हैं विंग्स आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी विंग्स ऐसे हैं, अगर विंग्स ऐसे हैं तो कंडक्टर ऐसा हो गया, कंडक्टर नीचे गिर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मेरे ख्याल से कटेंगी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, कंडक्टर ऐसे है, ये कट रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आंसर ई का वैल्यू बी एच वी इंटू में एल, ये तुम्हारा आ जाएगा। किसके अंदर आएगा ये, अच्छा ये किसके अंदर आएगा, ये विंग्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ई डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, अच्छी बात होगी। अच्छा ये हेड टेल में देखें, हेड टेल में कैसे, अगर ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो हेड टेल ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर हेड इसका ऐसा हो गया
तो लेंथ यहां पर क्या हो जाएगा, एच टी के पैरेलल हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ई एच टी का वैल्यू जो है वो बच्चों 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एल एच टी जो है वो पैरेलल टू बी एच हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी तो थी ही किसके पैरेलल, बीवी के पैरेलल, तो बीवी तो वैसे ही बेकार था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट तो वैसे ही यूजफुल नहीं था, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड है और वो भी डाउनवर्ड है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, जैसे तुमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पंख रखे तो हेड टेल जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया, जिसके कारण बीएचबी जो है वो बेकार हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमने पंख जो है वो रखे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो अगर हमने पंख नॉर्थ साउथ में रख दिए तो दोबारा से बीएच क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ई डब्ल्यू डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि बीएच जो है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन जब हमने विंग्स ऐसे रखे हैं तो एच टी ऐसे होगा, बॉडी ऐसी होगी, ठीक है। तो अगर बॉडी ऐसी होगी और वो फॉल कर रहा है तो वो बीएच को काटेगा, ठीक है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा बच्चों, ई एच टी का वैल्यू आ जाएगा बी एच वी इंटू में एल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहां पर क्या कहानी घटेगी, यहां पर समझ लो इसको। बीवी यहां पर बिल्कुल जो है वो यूजलेस है, उसका कोई भी यहां पर जो है वो यूज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड है प्लेन की, प्लेन ऐसे नीचे गिर रहा है। तो वी जो है वो पैरेलल हो गया है किसके, बी के पैरेलल हो गया, तो वो बी बेकार हो गया। सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही चांस था। पहले वाले केस में तुम्हारे विंग्स ऐसे थे तो हेड टेल यूजलेस हो गया, क्योंकि हेड टेल बीएच की डायरेक्शन में आ गया, तो हेड टेल में 0 आ गया। दूसरे वाले केस में तुम्हारे विंग्स ऐसे हैं, ठीक है, तो विंग्स बेकार हो गए, लेकिन हेड टेल अब जो है वो कंडक्टर को कट करेगा। तो ये तुम्हारे जो है वो आंसर हो गए जब तुम्हारा प्लेन जो है वो फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक लिया था क्वेश्चन, इसका तुम आंसर नोट कर सकते हो। फिर हम सेकंड ट्रेन वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। अगर ट्रेन मूव कर रही है तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो ट्रेन हमेशा 0 ही रहेगा, लेट्स सी, ठीक है। ट्रेन वाला देखते हैं, तो केस नंबर सी बोल सकते हैं उसको। तो ट्रेन तुम्हारी मूव कर रही है। पहले मैं इजीएस्ट केस ले लेता हूं कि ट्रेन तुम्हारी मूव कर रही है, लेट्स से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर ट्रेन ऐसे मूव कर रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, सबसे पहली बात तो यहां पर हम ये वाली बोल सकते हैं कि यहां पर जो है वो बीएच कोई भी काम नहीं आने वाला। देखो क्या कहानी है, जो ट्रेन का एक्सल है और ट्रेन का स्पीड है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे फॉर श्योर, क्योंकि ट्रेन के अगर टायर ऐसे हैं तो वेलोसिटी ऐसी होगी, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। और दूसरी बात क्या है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, ये दोनों हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के अंदर रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन का एक्सल ऐसा हो गया, वो ऐसा ही रहने वाला है। जिसको ऐसे चलाओ, चाहे उसको ऐसे चलाओ, चाहे किसी एंगल पे चलाओ, जो मर्जी करो, ट्रेन का एक्सल ऐसे रहने वाला है, ठीक है। अब और वेलोसिटी भी ट्रेन की ग्राउंड के पैरेलल होगी, ट्रेन ऊपर थोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन की वेलोसिटी भी ग्राउंड के पैरेलल होगी अनटिल एंड अनलेस वो पहाड़ी पे ना चढ़ रही हो, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी और लेंथ दोनों ही ग्राउंड में रहने वाले और परपेंडिकुलर रहने वाले। अब तो बीएच के पास ऑप्शन नहीं बचा, तो बीएच यहां पे यूजलेस हो गया। कैसे यूजलेस हो गया, अगर तुमने ट्रेन का एक्सल ईस्ट वेस्ट में रखा तो स्पीड कैसी हो जाएगी, नॉर्थ साउथ में, तो बीएच बेकार। आंसर उसके से कितना आएगा, 0। अगर तुमने ट्रेन के एक्सल को रख दिया नॉर्थ साउथ में तो फिर वो बीएच दोबारा से बेकार, ठीक है। तो या तो तुम्हारा एक्सल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम ईस्ट वेस्ट में चल रहे हो तो तुम्हारा जो एक्सल है वो बीएच के पैरेलल हो गया। और अगर तुम चल ही नॉर्थ साउथ में रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, बीएच के पैरेलल होगी। तो दोनों ही सूरत हाल में अगर तुम देखोगे तो जो बीएच है वो यूजलेस होने वाला है। यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, वो दोनों ही हॉरिजॉन्टल में हैं, ठीक है। तो अगर तुम स्पीड को नॉर्थ साउथ में रख रहे हो तो उसका एक्सल ईस्ट वेस्ट में बन रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ साउथ में है, तो स्पीड नॉर्थ साउथ में होने के कारण और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ साउथ में होने के कारण वो ईएमएफ 0 हो जाएगा। अगर तुमने स्पीड जो है वो नॉर्थ साउथ में नहीं रखी, तुमने ईस्ट वेस्ट में रख दी, तो एक्सल नॉर्थ साउथ में हो जाएगा। तो दोनों में से एक तो आएगा ही नॉर्थ साउथ में, तो उसके कारण क्या होगा, बीएच तुम्हारा जो है यहाँ पर बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसके कारण कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल वाले के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्टिकल वाले कारण देखेंगे तो सपोज करो मैंने ईस्ट वेस्ट में रख दी है,
लेट से एक्सल मेरा ईस्ट वेस्ट में है, ठीक है, तो स्पीड कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, और बीवी कैसा है, ऐसा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मुझे नजर आ रहे हैं, मैं देख लेता हूं कट भी रहा है कि नहीं कट रहा। कंडक्टर ऐसा, स्पीड ऐसा और बीवी ऐसा, तो कट रहा है। तो आंसर कितना आ गया इसके ईएमएफ का, इसके ईएमएफ का आंसर आ गया बीवी इंटू में वेलोसिटी इंटू में लेंथ, ठीक है। अगर ये ईस्ट वेस्ट में, अभी मैंने कहा रखा था कंडक्टर ऐसे रखा था, ईस्ट वेस्ट में रखा था, अब मैं रख लेता हूं इसको नॉर्थ साउथ में। तो अगर तुम नॉर्थ साउथ में रखोगे तो इसका वेलोसिटी कैसा होगा, ईस्ट वेस्ट में, यानी ऐसा होगा कंडक्टर, ठीक है, ऐसा, ऐसा से बोला ऐसा, और बीवी कैसा है, ऐसा, दोबारा से कटेगा। तो डजंट मैटर कि ये ईस्ट वेस्ट में मूव कर रहा है या नॉर्थ साउथ में मूव कर रहा है, दोनों ही सूरत हाल में इसका ईएमएफ कितना आएगा बच्चों, बीवी इंटू में वीएल आएगा। डजंट मैटर वेदर इट इज मूविंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो इसका ये ईएमएफ रहने वाला है, ठीक है। कई बार वो पूछ लेता है कि इक्वेटर पे कितना होगा, तो इक्वेटर पे बीवी जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, पोल्स पे मैक्सिमम हो जाएगा। कई बार इस तरह का सवाल भी वो तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ट्रेन का जो मैग्नेट जो ईएमएफ है एक्सल के अंदर, वो आ गया है बी का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू में वेलोसिटी इनटू में लेंथ, ये चीज निकल करके आ गई है। इसको नोट कर लो, बच्चों को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, मैंने अब कैसे पता लगाया है, मैंने ऐसे पता लगाया है कि पहले मैंने ले लिया भाई, पहले मैंने ट्रेन को मान लिया कि ट्रेन ईस्ट वेस्ट में जा रही है, तो एक्सल ऐसे हो गया, तो अगर एक्सल ऐसे हो गया तो बीएच जो है वो बेकार हो गया। अगर तुम ट्रेन को ऐसे नहीं मानोगे, ट्रेन को नॉर्थ साउथ में मानोगे, तो वेलोसिटी बीएच के पैरेलल हो जाएगी। तो लेंथ और वेलोसिटी में एक चीज तो बीएच के पैरेलल आ ही रही है, तो अगर एक चीज आ रही है तो फिर वो ईएमएफ जीरो हो गया, इसीलिए वर्टिकल वाला आ रहा है ना। ऐसे हम करेंगे, कर लो इसको नोट कि सर आपने तो दो ही केस लिए हैं ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये अगर तुम देखोगे तुम्हें लग रहा है कि ये दो ही केस हैं कि ईस्ट वेस्ट में मूव करेगा या नॉर्थ साउथ में मूव करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम कोई और भी डायरेक्शन लोगे तब भी बीच बेकार रहेगा। तुम कहोगे सर मैं तो ना ईस्ट वेस्ट में जाऊंगा ना नॉर्थ साउथ में, मैं तो बीच में जाऊंगा। अरे डजंट मैटर, देखो कैसे, अगर तुम इधर भी जा रहे हो तो वेलोसिटी ऐसे होगी, लेंथ ऐसे हो गया, ठीक है, लेंथ ना ऐसा ना ऐसा, लेंथ ऐसे हो गया, वेलोसिटी ऐसे होगी और बीएच ऐसे हो गया, तो तीनों एक ही प्लेन में हो गई ना, तीनों एक ही प्लेन में हो गई। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है वी क्रॉस बी डॉट एल। तो अगर वेलोसिटी और बी का तुम करोगे, तुमने वेलोसिटी इधर मान ली, बीएच तो इधर ही है ना, तो अगर तुमने v क्रॉस बी किया तो v क्रॉस बी करोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और लेंथ भी प्लेन के अंदर ही है। तो अगर तीन तुम प्लेनर वेक्टर्स ले लोगे, तीन वेक्टर एक ही प्लेन में ले लोगे, तो उनका एसटीपी हमेशा जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा, क्योंकि v क्रॉस बी क्या हो गया, v के और b के प्लेन के परपेंडिकुलर, और लेंथ भी उसी प्लेन में है, तो v क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर हो गया, तो डॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें इसमें कुछ भी उसको देने की जरूरत नहीं है। ट्रेन वाले केस में अगर ट्रेन के एक्सल में ईएमएफ पूछा है तो इट डजंट मैटर कि ट्रेन कहां मूव कर रही है, वो ईस्ट वेस्ट में कर रही है, नॉर्थ साउथ में कर रही है, और एनी अदर डायरेक्शन, और एनी अदर डायरेक्शन, हमेशा तुम्हारा जो है वो बीवी के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बीएच के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं बीएच जो है वो हमेशा जीरो ही रहने वाला है उसका, क्योंकि वो तीनों तुम्हारे कोप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तुम इसको ऐसे चाहो ऐसे लिख सकते हो, एज बी एच वी एंड एल आर कोप्लेनर इन दिस सिनेरियो, तो ईएमएफ ड्यू टू बीएच विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, इसको लिख लो, और अगर ब्लर आ रहा है तो लेट मी नो, मैं शिफ्ट कर दूंगा नेटवर्क। वाले क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, हमेशा ईएमएफ होगा बीवी वी इंटू में एल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कभी भी पार्ट नहीं करेगा, और बीवी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेन जो इधर मूव करे इधर मूव करे, हमेशा जो है वो सेम रहने वाला है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं
चलो तुमने वेलोसिटी ऐसा भी ले लिया, तो v क्रॉस b, ठीक है, b नीचे की तरफ है लेट से, चलो ऊपर की तरफ ले लेते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, तो वेलोसिटी ऐसे और ये ऐसे, तो ये हमेशा लेंथ के अलोंग ही आएगा, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट हमेशा यही रहेगा और BH के कारण हमेशा 0 रहेगा। इट डजंट मैटर ट्रेन कहां मूव कर रही है, इसलिए वो कई बार तुम्हें क्वेश्चन में देगा नहीं कि ट्रेन कहां मूव कर रही है। तुम कहोगे सर ने तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने तो सभी में दिया था कि जो प्लेन है वो इधर मूव कर रहा है, वो ट्रेन है वो इधर मूव कर रही है ना, वो प्लेन के विंग्स ऐसे हैं और प्लेन के विंग्स ऐसे हैं। सर इसमें यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा, सीधा बोल रखा है कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, फाइंड आउट एक्सेल में ईएमएफ कितना होगा, और तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, वो डिप एंगल दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे देगा, ट्रेन की स्पीड दे देगा, एक्सेल का लेंथ दे देगा। तुम कहोगे यार ये तो बताया नहीं ट्रेन कहां मूव कर रही है। मैं अरे डजंट मैटर ट्रेन कहां मूव कर रही है, ठीक है। तो तुम कुछ भी मान के कर देना, अगर वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है इसका मतलब आंसर हर केस में सेम आ रहा होगा, तभी वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो तुम उसको कहीं भी मान करके किसी भी, अगर जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ईस्ट वेस्ट में कंफर्टेबल लगे, ईस्ट वेस्ट में तुम उसको मान कर कर लो, जहां तुम्हें कंफर्टेबल लगे वहां मान कर लो, आंसर हमेशा यही आएगा, ठीक है। बस तुम्हें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ सकता है। अगर तुम्हें नेट मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, डिप एंगल दे रखा है, तो वर्टिकल होता है बी नेट का साइन थीटा, ठीक है। बाकी तो वेलोसिटी ट्रेन की लेंथ तो एक्सेल की दे ही रखी होगी, ठीक है। खैर मेरे ख्याल से इसमें काफी डिस्कशन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, इसको तुम लोग नोट कर सकते हो।